गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग सॉल्व करते हैं जेई PYQs। और आज जो मैंने चैप्टर लिया है दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग। तो सभी बच्चे इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से वॉच करना और समझने की कोशिश करना। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन 2022 का क्वेश्चन है, राइट। क्या कहता है ये क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन odd electron molecule and expanded octet molecule। ये आपको पता करना है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें दो दो मॉलिक्यूल है। पहला BCl3 और दूसरा SF6। क्या ये ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है? सबसे पहली बात समझिए कि ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होता क्या है। ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होता है जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे और 1 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 2 बॉन्ड में चला गया, ठीक है, तो आप क्या देख पा रहे हैं? ये तो इसके बच गए लॉन पेयर, राइट। और ये जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसकी वजह से ये क्या कहलाता है? ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल कहलाएगा। ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल कहलाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आ गया क्या हमारे पास? यहाँ पर आ गया आपके पास ऑक्सीजन, राइट। तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से देखिए NO जो होगा वो क्या होगा? आपका ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होगा। अब आप देख लीजिए NO तो कहीं पे होगा जरूर। देखिए ये वाला, ये आपका ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल बोलते हैं। दूसरी बात क्या बोला गया? एक्सपेंडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल, मतलब जिसकी ऑक्टेट 8 से ज़्यादा हो जाए, एक्सपेंड कर चुका। मॉलिक्यूल दो तरह के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। क्या होता है? मॉलिक्यूल जो होता है बच्चा वो दो तरह का होता है, राइट। क्या क्या? एक होता है आपके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल, राइट। और दूसरा होता है एक्सपेंडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि उसके पास, उसके सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, कम होगा। जैसे आप इसका एग्जांपल देखें तो याद होगा आपको AlCl3, BeCl2 या BCl3, ये सब। और यहाँ पर एक्सपेंडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल, मतलब जो अपनी ऑक्टेट को एक्सपेंड कर चुका है, 8 से ज़्यादा चला जा चुका है, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उसके सेंट्रल एटम में। तो आप देखिए ये भी है, SF6 भी है एक्सपेंड, लेकिन BCl3 ओड मॉलिक्यूल नहीं है। तो H2SO4 जब आप इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर जो सल्फर है आपका, जो आपका सल्फर है ना बच्चा, सल्फर क्या कर रहा है? सल्फर अपनी ऑक्टेट को एक्सपेंड कर चुका है। यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं सल्फर के पास। सल्फर के आफ्टर कॉम्बिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बाद 12 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा NO का स्ट्रक्चर तो मैंने बना के दिखा दिया था। ये आपका NO का ही तो स्ट्रक्चर बनाया था मैंने आपको। और अगर आप सल्फर H2SO4 का ड्रॉ करना चाहते हैं, देख लीजिए वो भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर डाल देना सल्फर, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन, और इसके साथ कौन ऐड है? H, राइट। इसके साथ H ऐड है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4। अब समझिए यहाँ पर कितने हैं? 2, एक 3, एक 4, 5, 6। ये तो सल्फर का इलेक्ट्रॉन है। जब इसने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया होगा तो श्योर है ये इसके भी इलेक्ट्रॉन को क्या क्या होगा? सराउंड क्या होगा? तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए सल्फर के पास? बताइए, ये भी तो इलेक्ट्रॉन काउंट होगा सल्फर का, ये भी तो इलेक्ट्रॉन काउंट होगा। तो सल्फर ने अपनी ऑक्टेट को एक्सपेंड कर लिया है, दैट इज यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसीलिए H2SO4 एक क्या है? एक्सटेंडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल है, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन इज B। क्लियर हो गया? चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन जेई 2022 का क्वेश्चन है, एकदम रिसेंटली क्वेश्चन आस्क्ड क्वेश्चन है, तो सभी बच्चे ध्यान देखिए क्या बोल रहा है। नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेंट्रल एटम ऑफ SCl2O3 राइट ClF3 एंड SF6 में कितना होगा लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन का नंबर, राइट। चलिए इसका हम आपको शॉर्ट ट्रिक समझाते हैं। जेई का क्वेश्चन है, शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे। सल्फर ग्रुप 16 का एलिमेंट्स है, तो इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके साथ कौन ऐड है जल्दी बताओ? क्लोरीन ऐड है, SCl2 है। हम स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं SCl2 का, जिसके साथ कौन आएंगे? क्लोरीन आएंगे बच्चा। क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7। क्यों होगा 7? क्योंकि ग्रुप 17 का एलिमेंट्स है, ग्रुप 17 का एलिमेंट्स है। तो ये हमने बना लिया लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब आप समझिए अब आप समझिए यहाँ पर इसके बीच में बॉन्ड बनेगा, इसके बीच में बॉन्ड बनेगा। बताइए सल्फर के पास कितने, सेंट्रल एटम के पास कितना लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है? तो एक लॉन पेयर ये बन गया इसका, और एक लॉन पेयर ये बन गया इसका। कितने लॉन पेयर? 2। तो पहला ऑप्शन में क्या आएगा? 2। तो देखिए 2 कहाँ है? ये तो होगा ही नहीं। एक यहाँ ऑप्शन है और एक यहाँ ऑप्शन है, सी भी नहीं होगा, तो होगा बी एंड डी। बी एंड डी में सेकेंड ऑप्शन देखिए 1 1 भी है, तो हम चलते हैं लास्ट वाला ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 2। लास्ट वाला ऑप्शन कौन है प्यारे बच्चों? लास्ट वाला ऑप्शन है SF6। तो चलिए SF6 का बना लेते हैं। सल्फर के पास अभी तो बताया था मैंने आपको, सल्फर के पास कितने होंगे? कितने होंगे बताओ? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे सल्फर के पास। कितने होंगे? 6। और कितने फ्लोरीन है? 6 फ्लोरीन है। फ्लोरीन के पास 7, तो ये अपनी एक पूरा करेगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन इसके फ्लोरीन के साथ क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो सल्फर के पास कोई भी लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, नहीं बचेगा कोई भी लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। दैट इज यहाँ पर आ जाएगा 0। 0 किस में है बच्चा? 2, और 0 लास्ट में 0 है, तो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। समझ में आई कि नहीं आई बच्चा? ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एकदम शॉर्ट ट्रिक से बना के निकल जाना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आराम से निकल जाना है। जो मैं आपको समझा रहा हूँ समझते जाइए। ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है, आराम से इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें और लॉन पेयर कैलकुलेट कर लें। ओके, नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड क्वेश्चन। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन भी हमने लिया हुआ है, जेई 2022 का क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है। क्या कहता है ये? कंसीडर द स्पीसीज। स्पीसीज क्या दिया हुआ आपको? CH4। दूसरा क्या दिया है बच्चा? NH4+। वेरी गुड। तीसरा क्या दिया हुआ है? BH4-। राइट। कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन विथ रेस्पेक्ट। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। क्या बोलता है देखिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का जिक्र किया है क्वेश्चन ने, तो सबसे पहले चेक करते हैं क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो देख लीजिए CH4 के पास, CH4 कितना इलेक्ट्रॉन होगा? जितना इसके एटॉमिक नंबर होंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन। कार्बन के एटॉमिक नंबर 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 4 है, तो 4 हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। अब चेक कर लें, सबके पास 10 ही इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, यहाँ पर ओनली 2 आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये गलत है। ओनली 2 आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये गलत है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसको बोलते हैं? जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाए उसको आइसो इलेक्ट्रॉन। आइसो मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स, सेम इलेक्ट्रॉन हो सबके पास, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। चलते हैं हम लोग आगे की कहानी देखते हैं, क्या कहता है ये। ओनली 2 ऑल हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर और ऑल हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर से ही पता चलेगा हमें। चलिए बना लेते हैं CH4 का स्ट्रक्चर। CH4 आपको तो पता ही होगा ना, CH4 ऐसे ही बनता है, ऐसे ही बनता है CH4। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जाता है H H H H। क्यों जाएगा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर?
पता है आपको क्यों जाएगा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर? इसके लिए हम क्या निकालते हैं, जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं। जेड की वैल्यू, जेड कैसे निकालते हैं बताइए, जेड कैसे निकालते हैं, हाफ इनटू, अब CH4 है तो कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, उसके बाद मोनोवैलेंट एटम, कोई पॉजिटिव निगेटिव चार्ज तो है नहीं, याद है आपको जेड टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने के लिए मैंने सिखाया था। तो यहाँ पर क्या होता है, प्लस निगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस मोनोवैलेंट एटम, तो मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, 4, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट ही तो है, तो क्या बन गया यहाँ से 4 आ जाएगा कट करके। जब 4 हो जाएगा जेड की वैल्यू तो ज्योमेट्री क्या होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और ज्योमेट्री क्या हो जाता है बच्चा, टेट्राहेड्रल। तो CH4 का भी क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल बनेगा। NH4 प्लस का देख लीजिए, अगर आप इसकी भी निकालते हो तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर NH4 का निकाल लीजिए, NH4 प्लस, बताइए क्या निकालेंगे, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर निकाल लीजिए, हाफ इनटू क्या होगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 7, तो 2 and 5 प्लस मोनोवैलेंट एटम 4 माइनस पॉजिटिव चार्ज 1, कितना आ गया ये, जब बता दीजिए, इसका वैल्यू आ जाएगा 4, कैलकुलेट कर लें, 4 आएगा तो क्या होगा, ज्योमेट्री sp3, ज्योमेट्री sp3 हो गया तो बताइए, सॉरी हाइब्रिडेशन sp3 हो गया तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल, तो ये भी टेट्राहेड्रल हो जाएगा। यह आप चेक करें सभी टेट्राहेड्रल है, ऑल हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। BH4 का, चलो मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ यहाँ पर, जैसे आपने ले लिया नाइट्रोजन, यहाँ पर क्या ले लिया आपने, हाइड्रोजन, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, और यहाँ पर भी H, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्लियर हो गया। जस्ट लाइक दैट आप बना लेंगे किसका, BH4 माइनस का, तो BH4 माइनस भी क्या होगा, यहाँ पर होगा BH4 है, समझिए, तो इस तरह से आप माइंड थोड़ा सा अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा H और इसके ऊपर आ जाएगा निगेटिव चार्ज, तो इस तरह से BH4 माइनस का स्ट्रक्चर, ऑल आर टेट्राहेड्रल। तो इस तरह से ऑप्शन आपका सेकेंड इज एब्सोल्युटली करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर हो गया, आगे मूव किया जाए, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिया है ये भी 2022 का क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों एकदम रिसेंट क्वेश्चन हम आपके सामने यहाँ पर सारे क्वेश्चंस लाए हैं, 2022 का क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम एंड शेप ऑफ BrF3 मॉलिक्यूल क्या होगा बच्चा, बताइए। आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालना है, राइट, और उसके बाद उसकी क्या निकालनी है, आपको शेप निकालनी है, ये दो चीज़ निकालनी है, राइट। सबसे पहले आपको लोन पेयर निकालना है तो इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल लीजिए, इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब जेड निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे बताइए, हाफ इनटू, बताया था ना, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम क्या है, ब्रोमीन, ब्रोमीन तो ग्रुप 17 का एलिमेंट है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 7 होगा, ओके। कोई पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज नहीं है इसके ऊपर, प्लस मोनोवैलेंट एटम फ्लोरीन 3 है, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा ये 5। जब ये 5 हो जाएगा प्यारे बच्चों तो बता दीजिए यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d, बहुत बढ़िया, ये इसकी हो जाएगी हाइब्रिडाइजेशन, है ना, क्लियर हो गया। और यहीं से जो जेड का वैल्यू होता है वही आपको क्या दे देता है, ज्योमेट्री दे देता है। ज्योमेट्री क्या हो जाएगा बताओ, अरे सर ज्योमेट्री हो जाएगा ट्राई बाई पी, बाई पी मतलब बाई पिरामिडल, ट्राई बाई पिरामिडल हो जाएगा, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल हो जाएगा इसकी ज्योमेट्री, राइट, क्लियर है। चलिए अब देखिए, अगर जेड का वैल्यू कितना आ गया बताइए, 5 आ गया, बहुत बढ़िया। कितना फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, 3, तो जितने एटम जुड़े होते हैं वो बॉन्ड पेयर को रिप्रेजेंट करता है, तो बताइए बॉन्ड पेयर कितना हो गया, 3, तो लोन पेयर कितना हो जाएगा बच्चा, लोन पेयर हो जाएगा 2। कैसे, अरे जेड को क्या बोलते हैं हम, जेड को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या बोलते हैं हम, जेड बोलते हैं। सुन रहे हो हमारी बात, अच्छे से लिख देता हूँ मैं, अच्छे से लिख देता हूँ, ध्यान देखिए। ये जो जेड है ना इसी को अपन क्या बोलता है,
इलेक्ट्रॉन पेयर बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू कितनी आई है 5, जेड की वैल्यू। ये बॉन्ड पेयर, लोन पेयर कितना, तो 5 - 3 दैट इज 2। तो चेक कर ले 2 कहाँ पर है, आराम से मिल गया, खोजने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर 0 है, नहीं होगा, 1 है, नहीं होगा, 2 यहाँ पर है, यहाँ पर 1 है, नहीं होगा। अरे सर मिल गया, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। बेंट होगा, टी शेप होगा, बना सकते हो आराम से। कैसे बनाओगे BrF3 का स्ट्रक्चर, अरे सर देख लो मैं बना के भी दिखा रहा हूँ तुमको। BR ट्रायगोनल बाय पिरामिडल है, तो ट्रायगोनल ऐसे बनाते हैं ना हम लोग ऐसे बनाते हैं, राइट, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। और उसके बाद पिरामिड बाय पिरामिडल, 2 पिरामिड भी बनाना आपको। दिस इज कॉल्ड ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, राइट। कोई दिक्कत, चलिए अब क्या करते हैं, कितने फ्लोरीन हमारे पास 3 है, एक फ्लोरीन यहाँ पर दीजिए, एक फ्लोरीन यहाँ पर, ताकि एस्टेरिक हिंड्रेंस कम हो। एक ऊपर रहेगा, एक नीचे रहेगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, रिपल्सन कम होगा। एक फ्लोरीन यहाँ पर 3 फ्लोरीन लगा दिया। लॉन पेयर कितना है 2, तो श्योर है आपकी जो लॉन पेयर होगी वो कहाँ पर होगी, वो लॉन पेयर यहाँ पर होगी, एक लॉन पेयर यहाँ पर होगी, राइट। एक लॉन पेयर ये, एक लॉन पेयर ये, क्लियर हो गया। इस तरह से BrF3 का स्ट्रक्चर बन गया। अगर आप इसका शेप निकालना चाहते हैं, शेप, तो क्या हो जाएगा ये बच्चा बताओ, टी शेप का हो जाएगा। क्यों, शेप निकालने के लिए लॉन पेयर को काउंट नहीं करते, तो लॉन पेयर को ढक दीजिए। मतलब क्या हुआ कि इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। कैसा लग रहा है, टी शेप नहीं लग रहा है क्या, देखिए टी शेप लग रहा है, टी बना लिया आपने। तो दिस इज क्या है ये बताओ, ये आपका टी शेप स्ट्रक्चर। तो टी शेप बन जाएगा इसका, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ मैंने समझा दिया यहाँ से। तो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका JEE 2022 का क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आपको 2022 में आया हुआ है वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है। क्या कह रहा है ये, इन द स्ट्रक्चर ऑफ SF4 के स्ट्रक्चर में बच्चे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सल्फर इन क्या है, उसकी क्या टेंडेंसी है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। जो सल्फर के ऊपर लॉन पेयर है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ये आपको बताना है। तो बताइए, ये SF4 है। सबसे पहले इसको चेक करने के लिए हम क्या निकाल लेते हैं, यहाँ से जेड निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं बच्चा, जेड निकाल लेते हैं। क्या आपको जेड निकालने आता है, बिल्कुल आता है सर। हाफ इनटू क्या करेंगे बताइए, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सल्फर, सल्फर ही सेंट्रल एटम है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 प्लस कोई पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज नहीं है, मोनोवैलेंट एटम 4, तो कितना आ जाएगा 5। अगर ये 5 आ गया तो बताइए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, क्या होगा बच्चा, ट्राई बाई पी हो जाएगा, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल हो जाएगा इसकी हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसका, एक सेकेंड बच्चों मैंने उल्टा बता दिया। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी इसकी sp3d, यही हो जाएगा। और अगर 5 आ गया तो यहाँ से हम इसकी क्या निकाल पाते हैं, ज्योमेट्री भी निकाल पाते हैं। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, ज्योमेट्री हो जाएगा इसका ट्राई बाई पी हो जाएगा, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल हो जाएगा। कैसे बनाते हैं ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, आइए आपको दिखाते हैं हम SF4 का स्ट्रक्चर। सल्फर ले लेंगे, राइट। ट्रायगोनल बाय पिरामिडल का मतलब हुआ कि ट्रेंगल पहले बनाइए आप, एक ट्रेंगल जैसा बना दिया हमने, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। इस तरह से पहले हमने एक ट्रेंगल बना लिया, राइट। उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करते हैं, एक बॉन्ड प्लेन के ऊपर और एक बॉन्ड प्लेन के नीचे। क्लियर हो गया, चलिए ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, कोई बात नहीं। देखिए अब क्या करते हैं हम, सीधा बना लें क्या, सीधा बना लेते हैं। सल्फर ले लिया हमने,
इधर से ट्रेंगल बनाया, एक ट्रेंगल ऐसे, राइट, और एक ट्रेंगल ऐसे। क्लियर हो रहा है? इसको थोड़ा सा अच्छे से बना लो इस तरह से। दिस इज ए ट्रेंगल, एक प्लेन में होता है ये एक प्लेन में होता है, राइट। उसके बाद प्यारे बच्चों, एक प्लेन से ऊपर और एक प्लेन के नीचे इस तरह से होता है, राइट। अब आइए, कितने फ्लोरीन है? ऐसा 4 है ना, तो 4 फ्लोरीन है। सबसे पहली बात तो आप ये सीखिए कि फ्लोरीन को एक ऊपर एक नीचे जरूर रखेंगे हम, क्यों? ताकि स्टैटिक हिंड्रेंस कम हो जाएगा। 2 फ्लोरीन और बचे ना बच्चा, तो एक फ्लोरीन यहाँ लगा दीजिए, एक फ्लोरीन यहाँ लगा दीजिए। अब बच गए क्या? अब क्या बच गया बता तो? जेड की वैल्यू कितनी थी? जेड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर। जेड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू कितनी आई थी? 5। SF 4 है, तो बताओ बॉन्ड पेयर कितना है? 4, क्योंकि 4 फ्लोरीन है। तो लोन पेयर कितना बच गया बच्चा? 5 - 4 = 1। ये बच गया लोन पेयर। लोन पेयर को कहाँ दिखाएंगे आप? अरे सर, दिस इज टू मच इजी। यहाँ पर आप क्या रखेंगे? लोन पेयर रखेंगे, और इस तरह से हमने लोन पेयर का स्ट्रक्चर दिखा दिया। क्लियर हो गया क्या? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब आप समझिए यहाँ पर क्या कहता है, ऑप्शन पढ़िए। इक्वेटोरियल पोजीशन क्या कहता है? द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सल्फर। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सल्फर कहाँ है? इसको बोला जाता है इक्वेटोरियल पोजीशन। इधर इधर देखो, इधर देखो, थोड़ा सा और देखो। ये जो थ्री बॉन्ड्स है, ये बॉन्ड्स, उसके बाद ये बॉन्ड्स दिख रहा है, और ये बॉन्ड्स, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है बच्चा इक्वेटोरियल पोजीशन पे। क्या बोला जाता है इसको? इक्वेटोरियल पोजीशन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वेटोरियल पोजीशन पे है ये। स्पेलिंग देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद ये जो होता है इसको बोला जाता है एक्सियल पोजीशन। क्या बोला जाता है इसको? एक्सियल पोजीशन बोला जाता है, ठीक है। एक्सियल पोजीशन बोला। इतना बात समझ में आया? इक्वेटोरियल किसको बोलते हैं? इक्वेटोरियल मतलब एक ही प्लेन में होगा। जैसे जो तुम्हारा पेपर है, शीट जिस पे तुम लिखते हो, उसी में ये तीनों बॉन्ड होगा, है ना। ये तीनों बॉन्ड होगा। ब्लैक वाला जितने बॉन्ड है वो एक ही प्लेन में होगा। ये जो आप ब्लैक वाला बॉन्ड देख रहे हैं, ये सब एक ही प्लेन में होगा, राइट। ये एक ही प्लेन में होगा, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन, राइट। और जो पर्पल कलर का है ऊपर नीचे, इसको बोलते हैं हम एक्सियल पोजीशन। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ऊपर देखते हैं हम क्या कहते हैं। तो लोन पेयर कहाँ पर है? लोन पेयर कहाँ बता तो? लोन पेयर है इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो लोन पेयर कहाँ है? ये बोलता है एक्सियल पोजीशन पे। ये गलत बोल रहा है, एक्सियल पोजीशन पे। ये भी गलत बोल रहा है। C एंड D तो ऐसे हट गया। अब आइए, यहाँ पर है इक्वेटोरियल पोजीशन, तो यहाँ पर भी है इक्वेटोरियल पोजीशन। अंतर कहाँ पे आ रहा है? ध्यान देखिए। देयर आर 2 लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। बच्चे सही है ना? 2 ही होगा, एक लोन पेयर है और एक बॉन्ड पेयर है। उसके बीच में क्या हो रहा है? ये रिपल्सन हो रहा है 90 डिग्री पर। 90 डिग्री क्यों बोला गया? आप समझिए, 90 डिग्री का मतलब हुआ कि अगर यहाँ से, इस ऊपर से अगर इस प्लेन पर एंगल बनाया जाए तो ये 90 का होता है। मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन एंड एक्सियल पोजीशन के बीच में 90 का होता है। एक्सियल होता है, एक्सिस के अलॉन्ग होता है वो। जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे 90 होता है, वैसा ही है। तो 90 डिग्री पे होता है। ये तो बात बिल्कुल सही है। तो 2 ही होगा ना, एक लोन पेयर है और एक बॉन्ड पेयर है। तो ऑप्शन ए इज परफेक्टली करेक्ट। यहाँ पर कहता है 3 लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। 3 तो होगा नहीं, 3 तो है नहीं, 2 ही है ना। एक लोन पेयर है और दूसरा बॉन्ड पेयर। अरे ये लोन पेयर है और ये क्या, एक बॉन्ड पेयर है। इसके बीच में रिपल्सन हो रहा है, ठीक है, 90 डिग्री पे। इसके बीच में क्या हो रहा है? रिपल्सन हो रहा है 90 डिग्री पे, हो रहा है ना 90 डिग्री पे। तो यही वो रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हुआ? इस तरह से। तो ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने JEE 2022 का लिया है। एकदम 2022 का क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन हमने 2022 का ही लिया है, एकदम रिसेंट क्वेश्चन लिया हुआ है, ठीक है। क्या कहता है? आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जो गलत है उसको आइडेंटिफाई करना है। अबाउट किसके बारे में? PCl5 के बारे में। PCl5 सबसे पहले इसको पता करने के लिए हम क्या यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है।
हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहा है, ट्रायगोनल बायपिरामिडल की बात कर रहा है। इसका मतलब है कि हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर निकालना पड़ेगा, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर। टोटल टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर को किससे नोट करते हैं हम, जेड से। क्या लिखते हैं, हाफ इनटू वैलेंस, सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, फॉस्फोरस है तो 5 ही होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस कोई पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नहीं है। मोनोवैलेंट एटम क्लोरीन 5 है तो 5, क्या आ गया बच्चा, ये भी 5 आ गया। आज का जितना भी क्वेश्चन है सब में जेड की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 ही आ रही है ना। और अगर जेड का वैल्यू 5 आ गया तो बता दो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा। अरे सर जेड का वैल्यू 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp3d, sp3d हो जाएगा, sp3d हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इनकरेक्ट कर रहा है। sp3d होगा और जेड का वैल्यू 5 आ गया तो ज्योमेट्री क्या होगा, ज्योमेट्री हो जाएगा ट्राई बाई पी। अभी तो बताया था स्ट्रक्चर ड्रॉ कर करके। तो क्या हो जाएगा, ट्रायगोनल बायपिरामिडल, ट्रायगोनल बायपिरामिडल। ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या कहता है, अगर ट्राई बायपी का स्ट्रक्चर बनाया जाए, अभी तो बनाया था मैंने, जैसे फॉस्फोरस, इस तरह से क्या करेंगे आप, ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे और उसके बाद एक चला जाएगा उसके ऊपर और एक चला जाएगा नीचे, यही जाएगा ना बच्चा। बना सकते हैं आप आराम से, मैं बना के दिखा रहा हूँ, आप वैसे समझदार है। ये ऑलरेडी हमने बहुत प्रैक्टिस कर लिया इसके ऊपर, है ना। ये बना लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज, इस ब्लैक वाले को क्या बोला जाएगा, इसी को तो बोलते थे, इसी ब्लैक वाले को क्या बोला जाता है, इक्वेटोरियल पोजीशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इक्वेटोरियल पोजीशन, है ना, इक्वेटोरियल पोजीशन। और पर ये जो आपका ये रेड कलर का है इसको क्या बोला जाता है, एक्सियल पोजीशन बोला जाता है, एक्सियल पोजीशन बोला जाता है। अभी तो पढ़ाया था मैंने आपको। अब आइए यहाँ पर एक बात आप हमेशा याद रखिए कि जो एक्सियल बॉन्ड्स होता है, मतलब ये जो बॉन्ड्स होते हैं, इट इज वीकर देन किससे, इक्वेटोरियल बॉन्ड। ये बात आप एकदम नोट करके रखिएगा, क्या कि एक्सियल बॉन्ड्स आर वीकर देन किससे, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, इक्वेटोरियल बॉन्ड से वो क्या होता है, कमज़ोर होता है। यहाँ पर आइए क्या दे रखा है, ऑप्शन चेक करते हैं हम। क्या कहता है, PCl5 हैज़ 2 एक्सियल बॉन्ड्स, बात तो सही है, स्ट्रॉन्गर देन द इक्वेटोरियल बॉन्ड। इक्वेटोरियल बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर होगा एक्सियल बॉन्ड, ऐसा तो नहीं होता है। एक्सियल बॉन्ड आर वीकर, एक्सियल बॉन्ड ही कमज़ोर होता है, और ये बोल रहा है एक्सियल बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन द, ये ऑप्शन ही हमारा क्या होगा, गलत है। लेकिन उसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि ये बोल रहा है कि एक्सियल बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है, बट ऐसा होता नहीं, इक्वेटोरियल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, 3 बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर होता है। तो ये उल्टा बोल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये है गलत, लेकिन इसके लिए इनकरेक्ट यही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो प्यारे बच्चों, आज हमने यहाँ तक क्वेश्चन करे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप स्वस्थ रहें, पढ़ाई करते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल प्यारे बच्चों।